जैसे जैसे तेरी पढ़ाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तेरी पढ़ाई के अखराजात भी बढ़ते जाएंगे। मेरे पास कुछ नहीं है तेरी पढ़ाई पे लगाने के लिए। रेहान बेटे बात सुनो। जी सर। बेटा दूसरा महीना होने वाला है, तुमने ट्यूशन की फीस अभी तक नहीं दी। सब बच्चों ने दे दी है, सिर्फ तुम रह गए हो। जी सर, वो ट्यूशन की फीस। जी बेटा, फीस जब एक इदारे में पढ़ते हैं तो उसकी फीस भी पे करनी होती है। बाकी बच्चे पे करते हैं, क्या आपका दिल नहीं करता कि आप भी वक्त पे दे दो? जी सर करता है, बिल्कुल करता है। आप एक लायक स्टूडेंट हो, मुझे दोबारा आपको ना कहना पड़े। कल फीस लेकर आना। अब मैं सर को क्या बताऊं अपने घर के हालात का। कितना अरसा हो गया, मेरे पास तो स्कूल बैग भी नहीं है। शॉपर में बुक्स लेके जाता हूँ स्कूल और ट्यूशन। अब्बा, बेटा तू यहाँ पे क्यों आया है? अब्बा वो ट्यूशन वाले सर ने फीस लाने को कहा है, पिछले महीने की भी नहीं दी। देखा, इसी चीज़ का डर था मुझे। तुझे सरकारी स्कूल में इसीलिए डाला था क्योंकि तेरी पढ़ाई का बोझ मैं नहीं उठा सकता। ऊपर से तूने ये ट्यूशन वूशन का मसला शुरू कर दिया। अब्बा हमारे घर में कौन पढ़ा लिखा है जो मुझे पढ़ाता? आखिर मुझे पास होने के लिए ट्यूशन तो जाना ही था। देख, हालात तेरे सामने हैं। यहाँ वर्कशॉप में उस्ताद मुझे कितनी एक तनख्वाह दे देता है, मुश्किल से घर का गुजारा होता है। इसलिए मेहरबानी कर छोड़ पढ़ाई और तू भी मेरे साथ यहाँ काम पे लग जा, ताकि घर के हालात तो बेहतर हो सके। लेकिन अब्बा मुझे तो अभी बहुत पढ़ना है, मैं कैसे काम पे लग सकता हूँ? देख, एक बात तू मेरी कान खोल के सुन ले। जैसे जैसे तेरी पढ़ाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तेरी पढ़ाई के अखराजात भी बढ़ते जाएंगे। मेरे पास कुछ नहीं है तेरी पढ़ाई पे लगाने के लिए। घर में खाने के पैसे पूरे नहीं होते और इसने करनी है पढ़ाइयाँ। यही मजदूरी में अगर मेरा हाथ बटा ले तो कम से कम मुझे सुख तो हो जाए। हसनैन, के सब बच्चों के नसीब तुम्हारी तरह नहीं हो सकते कि जिनके पास सब कुछ हो। लेकिन क्या हुआ है रियान, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? बस वैसे ही, मेरे अब्बू तो मेरी पढ़ाई का खर्चा ही नहीं उठा सकते, ऊपर से ट्यूशन वाले सर ने फीस मांग ली। अब सोच रहा हूँ ना जाया करूँ एकेडमी, ये ना हो अब्बू स्कूल भी छुड़वा दें। ओहो, सो सैड यार। लेकिन तुझे ट्यूशन छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह करे कि सर के दिल में रहम आ जाए और वो तुझे दोबारा ऐसी कोई बात ही ना करें। हाँ, बस मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ और तो कुछ नहीं कर सकता। तू तो जानता है मैं पढ़ना चाहता हूँ, और जब पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाऊँगा ना तो अपने घर की सारी परेशानियाँ दूर कर दूँगा। हाँ, मैं जानता हूँ, इंशाल्लाह तू ज़रूर कामयाब होगा। लेकिन तेरी एक प्रॉब्लम है, तू किसी को अपनी हेल्प नहीं करने देता, वरना सब आसान हो जाए। हसनैन, मैं सब कुछ अपने दम पे करना चाहता हूँ, और वो कामयाबी ही क्या जो आसानी से मिल जाए। ये मुश्किलात तो फेस करनी ही पड़ेंगी। ओहो बेचारा, तुमने तो मुझे काफी दफा बताया कि उसे पढ़ने का बहुत शौक था। बाबा, शौक था नहीं है, और इससे बढ़ के जुनून क्या होगा कि उसके पास बैग तक नहीं है। वो शॉपर में बुक्स डाल के पढ़ने जाता है। फिर बेटा तुम उसकी हेल्प क्यों नहीं करते? उसे कह दो कि तुम उसकी फीस पे कर दिया करोगे और उसे बैग भी गिफ्ट कर दो। आपको लगता है कि मैंने उसको नहीं कहा होगा? मैंने उसको काफ़ी दफ़ा कहा है, लेकिन वो किसी से मदद नहीं लेता। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं आजकल। चलो तुम फिक्र मत करो, हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे उसका काम भी हो जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। अरे रेहान बेटा, आज तुम इतनी जल्दी आ गए? अभी तक तो कोई स्टूडेंट आया भी नहीं है। कोई बात नहीं सर, वो मैंने सोचा मैं बैठ कर रिवाइज कर लूँगा। अच्छा, शाबाश। बाकी बेटा वो मेरी कल वाली बात का बुरा ना मानना, वो मैंने ऐसे ही कह दिया था। फीस जब भी हो दे देना, अगर नहीं भी होती तो कोई मसला नहीं। तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। क्या सर, वाकई? जी हाँ, वाकई तुम एक बहुत लायक स्टूडेंट हो और मुझे यकीन है कि पूरी एकेडमी में सबसे ज्यादा मार्क्स तुम लोगे। चलो जाओ, शाबाश, बैठ के पढ़ो और किसी भी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रिजवान साहब, हर कोई खाते पीते घर का नहीं होता। ये हालात है उस बच्चे के घर के जो सब मैंने आपको बता दिए। आपने अच्छा किया कि मुझे बता दिया। यकीन करें मुझे नहीं पता था, और ना ही कभी रेहान ने बताया कि उसके अब्बू वर्कशॉप में काम करते हैं और उनके घर के हालात इतने खराब हैं, वरना मैं उससे फीस की बात कभी ना करता। जी,
और यह है उसके पिछले 2 महीने की फ़ीस। आइंदा भी उसकी फ़ीस मैं ही दिया करूँगा, जो कि आपको वक्त पे मिल जाया करेगी। ये लें। ये अब आप मुझे देकर शर्मिंदा कर रहे हैं। अब रेहान मेरी जिम्मेदारी है। मैं बिला मुआवजा उसको पढ़ाकर इतना काबिल कर दूंगा कि वो स्कॉलरशिप की बेस पे अपनी सारी पढ़ाई पूरी करेगा। उसको कभी अपने अब्बू से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी रही उसके बैग की बात, वो भी किसी न किसी बहाने से मैं उसको गिफ्ट कर ही दूंगा। वाह भाई वाह, मुझे फ़ख्र है आप जैसे उस्तादों पर। आप जैसे टीचर्स ही होते हैं जो अपने स्टूडेंट्स की तरक्की के लिए दिन रात एक कर देते हैं। दुनिया में लाखों ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने का शौक रखते हैं, मगर उनके वालिदैन के हालात इजाजत नहीं देते। प्लीज आप भी ऐसे बच्चों को ढूंढ के उनकी मदद करें। आपकी थोड़ी सी मदद उनका मुस्तकबिल बना सकती है।